नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति और उसके चलते राष्ट्रीय राजनीति में बवाल होने वाला है। सीबीआई ने बाकायदा अदालत में आवेदन किया है कि तेजस्वी यादव की बेल कैंसिल की जाए, यानी कि सीबीआई तेजस्वी यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं उन्हें जेल भेजना चाहती है। तेजस्वी यादव के बारे में सीबीआई का यह कहना है कि तेजस्वी यादव ने सीबीआई को धमकी दी, इसलिए उनका एक भी पल बाहर रहना सही नहीं है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका बहुत बड़ा असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। हालांकि बिहार में चुनाव 2025 में, मगर यह ना भूलें उससे एक साल पहले यानी 2024 में लोकसभा के चुनाव है, जिसमें सिर्फ 2 साल का वक्त रह गया है। और जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी जो उससे पहले राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी खलबली लाना चाहती है जिसका विपक्ष पर असर हो। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस साल के अंत में गुजरात में चुनाव है और उससे पहले जिग्नेश मेवाणी को 6 महीने की जेल की सजा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से काम कर रही है दोस्तों। मगर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि दरअसल तेजस्वी यादव के किस बयान पर दरअसल ये पूरा बवाल हो रहा है। वो बयान आपके स्क्रीन पर। तेजस्वी यादव ने दोस्तों 25 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने कहा, क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वे हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे? क्या वे रिटायर नहीं होंगे? सिर्फ यही पार्टी सत्ता में बनी रहेगी? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। इससे पहले 2 चीजें हुई थी दोस्तों। सबसे पहले गुरुग्राम में एक मॉल पर रेड मारी गई थी और यह प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि इस मॉल पर जो मिल्कियत है, मालिकाना हक है, वो तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव का है। बल्कि वो पूरा ही मामला बैकफायर कर गया था बीजेपी का, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बाकायदा प्रमाणों से साबित किया था कि दरअसल उस मॉल का उद्घाटन तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है और उस मॉल का नाता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक नेता का है। तो वो मामला पूरी तरह से बैकफायर हो गया था। उसके बाद तेजस्वी यादव का यह बयान आता है। इससे पहले आपको याद होगा दोस्तों, जैसे ही बिहार में सत्ता का समीकरण पलटा था, तब तेजस्वी यादव का एक बहुत ही मशहूर बयान आया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को आमंत्रित करता हूं, वो मेरे घर में आए और दफ्तर खोल दें, मैं उनसे नहीं डरता। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि सीबीआई को लेकर तेजस्वी यादव के तल्ख तेवर हैं। यानी कि विपक्ष में अगर हम तमाम नेताओं पर देखें तो दोस्तों, तेजस्वी यादव विपक्ष के सभी नेताओं में मेरे ख्याल से सबसे ऊंचे पायदान में होंगे जिस तरह का रुख उन्होंने सीबीआई के खिलाफ अपनाया है। और तेजस्वी यादव लगातार निशाने पर रहते हैं। मगर बड़ा प्रश्न ये कि अगर तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो जाते हैं तो इसका क्या असर पड़ता है। आपको यह नहीं भूलना पड़ेगा दोस्तों कि तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार के 2 सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से हैं। खुद तेजस्वी यादव और दूसरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न नीतीश कुमार, न सुशील मोदी, न गिरिराज सिंह, कोई भी नेता लोकप्रिय नहीं है, मगर इन 2 लोगों की लोकप्रियता खासी है। और तेजस्वी यादव की खास बात यह है कि चूंकि वो बिहार की पृष्ठभूमि के हैं, क्योंकि युवाओं में उनका ग्राफ बढ़ रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इन तमाम चीजों में उलझाकर उन्हें जेल भेज दिया जाए। बात यहां नहीं रुकती। अग्निवीर के खिलाफ बिहार में सबसे ज्यादा हिंसक आंदोलन हुआ था, आपको याद है कि नहीं? और तेजस्वी यादव अग्निवीर के खिलाफ, अग्निवीर योजना के खिलाफ जो युवा मैदान में थे, जिसके चलते आपको याद होगा कि बिहार में कितनी ट्रेनें जली थीं, उन युवाओं के पक्ष में वो मैदान में उतरे थे। इन तमाम चीजों के चलते इस वक्त युवाओं में बहुत जबरदस्त पकड़ तेजस्वी यादव की है और मोदी सरकार चाहती है कि किसी भी कीमत पर उन पर लगाम लगाई जाए। उन्होंने ये टूल किट या ये पैतरा गुजरात में इस्तेमाल किया है। जिग्नेश मेवाणी जो कि कांग्रेस के लोकप्रिय नेता हैं, उन्हें जेल भेजने की तैयारी हो ही गई है, उन्हें 6 महीने की सजा सुना दी गई है और अब आपके सामने तेजस्वी यादव की बेल कैंसिल करने की बात की जा रही है। दोस्तों एक बात स्पष्ट कर दूं, सीबीआई ने जो रेड मारी थी वही बेईमानी हो गया है।
उसी रेड को लेकर आज की तारीख में कोई भारतीय जनता पार्टी नेता बात नहीं कर रहा है। बड़ा प्रश्न, मीडिया उस रेड के बारे में सीबीआई या बीजेपी से सवाल क्यों नहीं करती? खुद बीजेपी गुरुग्राम के उस मॉल में जो रेड मारी गई थी उस पर क्यों कुछ नहीं कह रही है? बीजेपी क्यों उस पर खामोश है? सीबीआई ने उस रेड के बाद कोई और न्यूज अपडेट क्यों नहीं दिया? ऐसे में तेजस्वी यादव उग्र हो जाते हैं। मैं मानता हूं तेजस्वी यादव के इस बयान में, उनके लहजे में एक उग्र तेवर दिखाई देता है और मुझे लगता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के नाते उन्हें, खासकर जहां वो परिवार का जिक्र कर रहे हैं, उससे बचना चाहिए। क्योंकि तेजस्वी यादव ये ना भूलें कि आज की तारीख में ये जो सीबीआई के अफसर काम कर रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम कर रहे हैं, वो भी उनका पॉलिटिकल एक्सटेंशन हो गए हैं। कोई भी फरमान जो बीजेपी की तरफ से आएगा या सरकार की तरफ से आएगा उन्हें पूरा करना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। लिहाजा इस तरह से उनके परिवार का जिक्र करना मुझे लगता है एक लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं करना चाहिए था। मगर यकीन मानिए दोस्तों, अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है, अगर तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर दिया जाता है तो बिहार की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आएगा। भारतीय जनता पार्टी की सोच में एक और चीज काम कर रही है और इसको लेकर आपको गौर से सुनना पड़ेगा। बीजेपी के रणनीतिकारों के जहन में एक चीज काम कर रही है कि अगर तेजस्वी यादव गिरफ्तार होते हैं और अगर बिहार के अंदर उनके समर्थकों में जो नाराजगी पैदा होती है और उस नाराजगी के चलते अराजकता होती है तो उसका बहाना बनाकर क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? यह दूर की कौड़ी है। मैं जानता हूं आप में से कई लोग कहेंगे कि अभिसार आप कहां की बात कर रहे हो। सही कहा आपने, मगर आप खुद बताइए, अगर तेजस्वी यादव गिरफ्तार होते हैं और अगर उनके समर्थक बेकाबू हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि अगर वो गिरफ्तार होते भी हैं तब भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी अपने समर्थकों को काबू में रखने की। और मैं समझता हूं कि राजनीति के चलते उनके समर्थकों को अपना आपा नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ये चेस का खेल चल रहा है दोस्तों, ये शतरंज का खेल चल रहा है। वो चाहते हैं किसी भी कीमत पर बिहार की सरकार गिर जाए। महाराष्ट्र जैसा तजुर्बा नहीं हो सकता, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की सरकार गिर जाए, तेजस्वी यादव जो हैं जेल जाएं, उसके बाद बिहार में अराजकता हो और उसी के बहाने बिहार की सरकार के लिए मुश्किल पैदा की जाए। इसलिए मैं खुद एक नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, मेरा यह मानना है कि किसी भी कीमत पर हिंसा नहीं होनी चाहिए, उसे बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, भड़काऊ बयान नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि इस खेल में भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही है, एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, पैसों का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए उसका मुकाबला भी बहुत चतुराई से करना पड़ेगा। यह विपक्ष के सामने चुनौती है, क्योंकि अगर विपक्ष उनके बहकावे में नहीं आया, उनके भड़काऊ रवैये के चलते नहीं भड़का, तो भारतीय जनता पार्टी बौखला जाएगी और यह विपक्ष की आधी जीत साबित होगी। खैर, बिहार में मामला बहुत दिलचस्प है दोस्तों, और मैं आपको वादा करता हूं कि इसकी पल पल की राजनीति मैं आपको इसी मंच पर पहुंचाते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।